किसने बनाया? मैंने बनाया। इनाम हमको मिलेगा सरकार। नहीं भैया, तू क्यों हंस रहा है? तेरे से पूछा तेरे एक्सपीरियंस लाइफ के, पब्लिक से पूछा है। क्वाइट गाइस, सब चॉकलेट के नाम पे खुश हो रहे हो। अच्छा तू ही करेगा कमेंट? तेरे को तो मैं सबसे पहले ब्लॉक करूंगा। चॉकलेट, आइदर यू लव इट और यू हेट इट, मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं है। और जो चॉकलेट लवर्स होते हैं ना, यूजुअली उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद आती है, और आनी भी चाहिए क्योंकि डार्क चॉकलेट काफ़ी हेल्दी भी होती है, मतलब जब आप सही मात्रा में खाते हैं। और चॉकलेट ना इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आपको किसी को ये बोलना है कि आप उसे चाहते हैं या उससे प्यार करते हैं, चॉकलेट मतलब प्रपोज करना है, चॉकलेट इज़ द आंसर। और जब भी हम कोई सेलिब्रेशन की बात करते हैं, केक की बात करते हैं, तो चॉकलेट केक इज द फर्स्ट थिंग ऑन अ माइंड। कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, वी डोंट लाइक चॉकलेट, पाइनएप्पल केक है, बट मोर लेस एवरीबडी लव्स चॉकलेट। तो आज हम बनाएंगे एक बेहद ही आसान चॉकलेट पुडिंग जो होगी एगलेस, और उसके अंदर आपको अवन का भी इस्तेमाल नहीं करना। एक ऐसी रेसिपी जो एक पैन में बन जाएगी, अगर घर पर आपके कढ़ाई है उसमें बढ़िया बन जाएगी। सिर्फ आपको एक अच्छी गुड क्वालिटी चॉकलेट चाहिए। चलिए बनाते हैं यमी और मेरे प्यार का इजहार आपके लिए थ्रू दिस डेजर्ट, चॉकलेट पुडिंग। देखिए चॉकलेट पुडिंग के ना दो पार्ट्स हैं, एक तो पुडिंग इटसेल्फ और एक है मैं कुकी क्रम्ब का उसको एक बेस दूंगा। मतलब कोई ऐसा बेस नहीं है कि जो उसको होल्ड करेगी, लेकिन कुकी एक अच्छा टेक्सचर ऐड करेगी उस पुडिंग के अंदर। तो कुकी क्रम्ब बनाने के लिए मेरे पास है ये कुकीज़। नाउ ऑल आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट क्रशिंग इट। इस तरीके से हाथ से मैंने इसे क्रश कर लिया। और अब जो कुकी मैंने इस्तेमाल करी है उसकी चॉइस आपके हाथ में है। आप चाहें तो डार्क कुकीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कोई फ्लेवर्ड कुकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्लेन बिस्किट ऑलवेज बेस्ट। ब्रिलियंट। ये देखिए, ये कुकी का क्रम्ब बन गया, बहुत ही बढ़िया। हालांकि इस डिश में क्रम्ब इज ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना है, बट अगर आप डालेंगे इट विल गिव यू अ नाइस टेक्सचर, क्योंकि पुडिंग तो बड़ी मखमली सी होगी, तो उसके साथ थोड़ा सा एक जुगलबंदी के लिए इसमें मैं डालूंगा मेल्टेड बाटा। इसे अब हम मिक्स करेंगे। होगा क्या, बटर इसके साथ चिपक जाएगा, थोड़ा इसको और क्रम्बली करेगा। और बटर एंड कुकी का टेस्ट तो मतलब फिर बटर कुकी टेस्ट, क्या बात है। ये देखिए बिल्कुल क्रम्बली हो गया, जैसे चूरमा होता है ना, चूरमा की तरह। ऑलराइट, इसे रखेंगे एक तरफ। यमी बटर कुकी। अब चलते हैं पुडिंग की तरफ। गैस को करेंगे ऑन और उसमें हम डालेंगे दूध। फुल फैट बेटर है, नहीं तो टोन्ड है वो भी चलेगा। उसमें जाएगी क्रीम, ये रेगुलर कुकिंग क्रीम है, फ्रेश डेयरी क्रीम भी परफेक्ट है। इसमें चाहिए हमें सिनेमन का स्वाद, ऑप्शनल है, लेकिन सिनेमन एंड चॉकलेट इज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। गोज इन। मेरे पास है ये डार्क चॉकलेट जिसे मैंने छोटा छोटा काटा हुआ है, वो जाएगा इसके अंदर। साथ ही मेरे पास है ये कीनू। होता क्या है, जैसे सिनेमन का फ्लेवर चॉकलेट के साथ अच्छा जाता है, वैसे ऑरेंज का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है चॉकलेट के साथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका ऊपर का छिलका जितना लंबा हो सके वो छिलका काट लेंगे ना। ये सारा नहीं डालना, आधा ही छिलका डालना है, लेकिन इसका जो सफ़ेद हिस्सा है छिलके का, मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ।
होता कि जो सफ़ेद हिस्सा है उसके अंदर कभी कभार कड़वापन होता है, और ये जो है awesome, क्या प्यारी खुशबू आ रही है यार। ये जाएगा इसके अंदर, ये देगा एक अच्छी सुगंध संतरे की, और ऑब्वियसली बाद में इसे हम निकाल देंगे, लेकिन बिकॉज संतरे के अंदर जो छिलका है उसके अंदर उसके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, सिट्रस ऑयल्स, वो बहुत ही अच्छी परफ्यूम एक देगा आपके डेजर्ट को। एक रिफ्रेशिंग, जैसे चॉकलेट हैवी होती है, मतलब डार्क चॉकलेट इज़ वेरी बिटर एंड हैवी, उसके अंदर एक अच्छा नाइस सिट्रस फ्लेवर, वो जिंग ऐड होगा। इट्स अ वेरी इजी डेजर्ट, बहुत ही आसान डेजर्ट है, बच्चे भी बना सकते हैं। इसे एक बॉईल देने के बाद हमें सिम पर रखना है 2 से 3 मिनट। सिनेमन और संतरा जो है वो अपना हल्का परफ्यूम जो है इस चॉकलेट के अंदर छोड़ेगा, और चॉकलेट कंप्लीटली मेल्ट हो जानी चाहिए ना। इसे करेंगे बंद, एंड इसे हम गैस से उतार लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरीके से स्टर करना है ताकि इसकी जो गर्मी है वो निकल जाए, थोड़ी भाप निकल जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर, इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, अच्छे से मिक्स होगा। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प्स ना हो, स्पेशली कॉर्नफ्लावर के। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला का भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जो चॉकलेट को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब ये वापस जाएगा गैस पे। अब गैस को करेंगे ऑन और इसको लेकर जाएंगे एक क्विक बॉईल की तरफ। होगा क्या, जो कॉर्नफ्लावर है वो इसे थिकन करेगा, और जैसे ये थिक होगा ये बढ़िया पुडिंग की जो पूरा आकार है उसे ले लेगी, नाइस एंड थिक क्रीमी हो जाएगी। इस स्टेज पे इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है। दिस विल टेक अबाउट अ मिनट। चलिए, जब तक ये गर्म होता है तब तक हम जानते हैं कि चॉकलेट के साथ जब हम काम करते हैं, चॉकलेट जब हम खरीदते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, चॉकलेट खरीदते वक्त कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना है। एक सिंपल सा रूल है, जितनी ज्यादा मात्रा चॉकलेट की होगी या कोको की होगी चॉकलेट के अंदर, उतनी बढ़िया चॉकलेट होगी। मतलब 60%, 70%, 72% डार्क चॉकलेट अगर है वो एक बेटर गुड क्वालिटी चॉकलेट है। चॉकलेट के अंदर नेचुरली अक्रिंग फैट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कोको बटर। तो जब भी आप चॉकलेट खरीदते हैं, सबसे पहली बात आपको तो उसकी एक्सपायरी डेट देखनी ही है, साथ ही साथ आपको देखना है कि उसके अंदर कोको बटर है कि नहीं है। साथ ही कोको बटर के अलावा अगर कोई और ऑयल या फैट है या कोई इमल्सिफायर है तो उस चॉकलेट को आप अवॉइड कर सकते हैं। जब भी पैकेट आप खरीदें, अगर वो बहुत ज़्यादा पफ्ड है तो आप अगेन उसे ना खरीदें। एट द सेम टाइम कभी कभार हम चॉकलेट खरीदते हैं, यूजुअली समर्स में होता है कि चॉकलेट खरीदते हैं और अंदर से थोड़ी सी सफ़ेद होती है या फिर थोड़े से सफ़ेद निशान होते हैं। कई बार ऐसे लगता है यार शायद ये ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि गर्मी की वजह से जो कोको बटर है वो ऊपर आ जाता है, उसके बाद जब हम उसे फ्रिज में डालते हैं, जब वो ठंडा होता है, वो कोको बटर ऊपर ही जम जाता है। दैट्स इट। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कुकिंग में भी इस्तेमाल करनी है, मेल्ट करनी है, डोंट वरी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम चॉकलेट के साथ कुकिंग करते हैं। देखिए, चॉकलेट का एक ही दुश्मन है, पानी। स्पेशली जब आप चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, उसमें पानी चला जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा क्लम्पी हो जाएगी, और जैसे कहते हैं ना इंजन सीज हो जाता है बाइक का, बिल्कुल वैसे चॉकलेट भी सीज हो जाएगी, वो बिल्कुल भी फ्लोई नहीं रहेगी। जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें, यानी कि ओनली चॉकलेट, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो एक डबल बॉयलर पर आप मेल्ट करें, या फिर आप माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में ध्यान रखिए, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट बर्स्ट में आप उसे हीट कीजिए। अगर आप डायरेक्टली पैन में चॉकलेट को हीट करते हैं, चॉकलेट बहुत जल्दी चल जाएगी। चॉकलेट के मोटे स्लैब को
छोटे टुकड़ों में काटने के लिए बेस्ट रहता है कोई भी सेरेटेड नाइफ। इनफैक्ट अगर आपके पास ब्रेड नाइफ है वो भी बढ़िया रहेगा। अगर आपको चॉकलेट को मेल्ट करना है, इट इज बेस्ट कि अपने स्लैब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर मेल्ट करने डालें। बड़े चंक्स में करेंगे होगा क्या, एक तो समय ज्यादा लेगा, तो जब तक थोड़ी बहुत चॉकलेट मेल्ट होगी वो उसका तापमान बढ़ जाएगा और अभी भी वो एक मोटी सी डली होगी, वो अभी भी मेल्ट हो रही होगी। सो बड़ी अनइवन मेल्टिंग होगी और बहुत ज्यादा हीट लगने पे भी चॉकलेट अपने जो शाइन है उसे छोड़ देती है। जब भी हम चॉकलेट को मेल्ट कर रहे होते हैं, उसे स्टर कर रहे होते हैं, यूज अ नॉन मेटालिक स्पून, मतलब मेटल का स्पून ना इस्तेमाल करें। होता क्या है, अगर आप किसी मेटल की करछी से उसे हिलाएंगे, मेटल की करछी ठंडी होती है, उसको चॉकलेट के अंदर डालेंगे उससे शॉक लगता है, मतलब वो वहां पे जम जाएगी, अंदर पिघली होगी। इसलिए वुडन स्पून या फिर एक रबर स्पैचुला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सिलिकॉन स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आज की रेसिपी में मैंने इस्तेमाल किया था। ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। मुझे बताइए कमेंट्स में, चाहे आप कोई भी हैं, राइट, बॉय और गर्ल, आपने किसी ना किसी को जिंदगी में चॉकलेट तो दी होगी, मतलब उस सेंस में कि मतलब प्रपोज करने के सेंस में। अगर दी है तो बताइए क्या एक्सपीरियंस था, चॉकलेट एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। और अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए जी, मिर्ची एंड चॉकलेट, चिली चॉकलेट। ये देखिए किस तरीके से ये साइड्स छोड़ रहा है। ये तैयार है, गैस को करेंगे बंद। नाइस ग्लेज। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन ना। मक्खन जो ये है ऑप्शनल है और ये मक्खन जो है अनसॉल्टेड बटर है। सो ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है, एक फिल्म सी या पपड़ी सी जम सकती है, उसको थोड़ा सा वीक करने के लिए हम लोग इसमें बटर डालते हैं। देखिए मक्खन घुलते ही इसमें क्या बढ़िया शाइन आ गई। एक ही पैन के अंदर आराम से बन गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजर्ट है। ऑसम। चलिए, इससे पहले कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, हमें इसे प्लेट करना है। Yum. Look at this nice dancing pudding. एक बार ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। इनफैक्ट इसे फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे तक आप इसे चिल कर दीजिए। उसके बाद आराम से एंजॉय कीजिए या फिर किसी को प्रपोज कीजिए। और अगर आपके पास कोई नहीं है किसी को प्रपोज करने के लिए, नो प्रॉब्लम, प्रपोज योरसेल्फ, स्पॉइल योरसेल्फ। चॉकलेट है भाई। हमारी चॉकलेट पुडिंग डन।